जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का एक प्रमुख हिस्सा है, पिछले कुछ वर्षों से तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ की बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं के साथ शहर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से एक बड़ी समस्या जल भराव की है, खासकर पुराने फरीदाबाद और एनएचपीसी रेलवे अंडरपास क्षेत्रों में। ये समस्या हर वर्ष मानसून के मौसम में और भी गंभीर हो जाती है, जिससे यातायात में रुकावटें आती हैं और शहरवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इस समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए नगर निगम ने दोनों अंडरपास को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण एफएमडी को सौंप दिया है और यहां पर बड़े पैमाने पर सुधार कार्य शुरू होने जा रहे हैं। जल भराव की समस्या और उसके कारण पुराने फरीदाबाद और एनएचपीसी रेलवे अंडरपास की जल भराव समस्या ने स्थानीय निवासियों और यात्रियों दोनों को लंबे समय से परेशान कर रखा है। मानसून के दौरान इन अंडरपास में पानी जमा हो जाता है, जिससे यातायात में भारी रुकावटें आ जाती हैं। ये समस्या सिर्फ सड़क यातायात की नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में जलभराव से होने वाली बाढ़ जैसी स्थितियों को भी जन्म देती है। इन अंडरपास में जलभराव के कई कारण हो सकते हैं। अवैध निर्माण। पुराने फरीदाबाद और एनएचपीसी अंडरपास के आसपास अवैध निर्माणों के कारण जल निकासी की व्यवस्था में बाधाएं आती हैं। निर्माण सामग्री कचरा और नालियों और ड्रेनों में जाम लगा देते हैं, जिससे पानी का प्रवाह रुक जाता है। अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था। इन क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था की कमी और पुरानी नालियों के कारण पानी का जमाव होता है। बारिश के समय ड्रेनों में अधिक पानी आ जाने से ये ओवरफ्लो हो जाता है। मौसम परिवर्तन। पिछले कुछ वर्षों में मौसम में बदलाव के कारण बारिश की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ी है, जिससे जलभराव की समस्या और भी गंभीर हो गई है। एफएमडी के हस्तक्षेप और समाधान। जलभराव की समस्या को लेकर फरीदाबाद नगर निगम ने एक अहम कदम उठाया है। नगर निगम ने पुराने फरीदाबाद और एनएचपीसी रेलवे अंडरपास को फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण एफएमडी को सौंप दिया है। एफएमडी, जो कि फरीदाबाद के विकास के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी है, अब इन अंडरपासों में सुधार करने के लिए योजना बना रही है। एफएमडी ने इन अंडरपासों के लिए सुधार कार्य का टेंडर जारी कर दिया है और जनवरी 2024 में कार्य शुरू होने का अनुमान है। इस सुधार कार्य को मई 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सुधार कार्य की मुख्य विशेषताएं। जल निकासी व्यवस्था का सुधार। एफएमडी ने अंडरपासों में जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कार्य योजना तैयार की है। पुराने नाले और ड्रेनों को फिर से बनाना, उन्मुक्त करना और नए जल निकासी रास्ते तैयार करना इस योजना का हिस्सा होगा। इससे बारिश के पानी के बहाव को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। नालियों की सफाई और सुधार।